इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस फितनल खवारिज का दहशतगर्द सेल गिरफ्तार। ऑपरेशन कमांडर और खुदकुश बमबार का सहूलतकार भी धर लिया गया। हमले की हिदायत अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए मिलने का इंकशाफ। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का खुदकुश जैकेट पेशावर से हासिल करके खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को पहनाने का एतराफ। तहकीकात के पेश नज़र मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी आर्मी एक्ट, फजाइया एक्ट, बहरिया एक्ट में तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा ने मुखालिफत की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने कार्रवाई के दौरान बिलों की मंजूरी से कबल बहस का मुतालबा किया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का 27वीं तरमीम के जरिए आइन की सम्त दुरुस्त होने का दावा। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल के दौरान कहा, अब सही रास्ते का तयन हो गया है। नई तरमीम से आइनी मसाइल मुनसिफाना तरीके से हल होंगे और अवामी मसाइल भी बेहतर तरीके से निपटाए जा सकेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के तहत नई वफाकी आईनी अदालत तश्कील दी गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी अदालत के दीगर 6 जजेस की हलफ बर्दारी की तैयारियां। जस्टिस मुसरत हिलाली की तिब्बी मसाइल के बायस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से मौजरत। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। सत्ताईसवीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद होगा। नमाज जुमा से ही कबल तलब कर लिया गया है। सत्ताईसवीं तरमीम लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट का जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया गया है। जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट बार के वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालती उमूर का बाइकॉट। अहाता अदालत में एहतजाज किया गया। जेर समात केसेस मुलतवी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा इमाम अली साबिरजादा की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बांग्लादेश में अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दोनों ममालिक की बहरी फोर्सेस के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। अमीरुल बहर नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका भी गए। पाक बहरिया के जहाज PNSF ने चट्टागोंग बंदरगाह का दौरा किया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात में अहम संग मील। गवादर टू ओमान फेरी सर्विस के लिए मुफाहमती याददाश्त पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार के मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराए जाने का इम्कान। अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। PP क़यादत की अरकान असम्बली को फौरी मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। नए कायदेवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कबायली अमायदीन का जरगा। अस्करी हुक्काम ने दहशतगर्दी के हालिया पस मंजर में हकाइक से आगाह किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान पर अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
इजराइल और भारत अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद कतर और तुर्की में पेश कर दिए गए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद कचहरी आमद पर गुफ्तगू, सवाल उठाया कि क्या वजह है कि हर हमले के पीछे अफगान बाशिंदे ही निकलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का फैसला, सूबाई काबीना आज इंक्वायरी कमेटी कायम करने की मंजूरी देगी। दहशतगर्दी के मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी 64 टुकाती एजेंडे में शामिल। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 5 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बुलान मिल सर्विस भी बहाल। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई थी। कोयटा में 2 रोज बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल। बुध की शाम से अमन ओमान की सूरत हाल के बाद सर्विस मुअत्तल रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की अफवाहों पर डीजल की मसनूई किल्लत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूरत हाल पर ओगरा को खत लिख दिया। ऑयल कंपनियों को डीजल की मतलूबा मिकदार फराहम करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। दुनिया भर में शुगर के मरज से बचाव का दिन, मरज से आगाही देने के लिए मुल्क में कैंप्स लग गए। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में भी फ्री मेडिकल कैंप। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने ज़ियाबतीज़ और अमराज़ क़ल्ब से बचाव इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। कराची में मज़ार क़ायद पर 35वीं नेशनल गेम्स की मशल रोशन करने की तकरीब। मशल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। कराची में जाल साजों ने चालान के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। ऐप्स के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। जंग में घरेलू नाचाकी पर सफाक मुल्जिम ने बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुल्जिम को धर लिया। शवाहिद जमा करने का अमल जारी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके भक्स शरीफ में घरेलू तनाज़े पर झगड़े के दौरान डंडों के वार से एक शख्स जान से गया। रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।